अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाफर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41 फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक लड़के के बारे में है, उसके किस्से के बारे में है, उसकी स्टोरी के बारे में है कि किस तरह उसको एक ही वक्त में 10 कंपनियों की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आई कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, और इससे इसकी स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये किस्सा स्टार्ट होता है, लूकस यला के नाम से एक लड़का था जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। लुतेनियस मुल्क में एक छोटा-सा मुल्क है, उसमें वो काम करता था, लेकिन वो डेली काम से, रूटीन से तंग आकर वो कह रहा था कि मैं जो कंफर्ट ज़ोन था, उससे निकलना चाहता था। मैं एक हाई लेवल कंपनीज़ में काम करना चाहता था। तो मैंने जब सर्च किया कि टेक जायंट कंपनीज़ जितनी हैं, वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शहर है, वहाँ पर हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया कि यार मैं वहाँ पर जाऊँगा और किस तरह मुझे जॉब मिलेगी। जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कि यार कोई भी आप यूएई में आना चाहते हैं या सऊदी अरेबिया में या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो अपना एक प्लान बनाएँ। तो उस लड़के ने वहाँ पर स्टडी किया कि यार इस सिटीज़ में जॉब मिलना कैसा है और यहाँ पर जो है जॉब की सिचुएशन क्या है। तो उसको ये पता चला कि वहाँ पर जो रहते हैं, यानी कि वहाँ के ग्रेजुएटेड लोग जो वहाँ के यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उनको वहाँ पर जॉब में मुश्किलात पेश आती हैं। यानी कि वो जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी वहाँ जॉब मिलने में वो यानी कि मुशक्कत है, उनको भी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो मेरे जैसे जो एक बाहर से लड़का आएगा, उसके लिए तो यानी कि नामुमकिन सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं एक बाहर से और मुझे वहाँ का कोई आइडिया भी नहीं है, तो मैं क्या तरीका अपनाऊँ कि मुझे वहाँ पर जॉब मिले। तो उसने 40 जो बड़ी कंपनी थी, उसकी एक लिस्ट बनाई, वहाँ के सीईओज़, एचआर्स का आपको लिंक्डइन पर ईज़िली पता चल जाता है और आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो उसने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई, अपने साथ रखी और एक प्लान किया। उसने कहा कि अगर मैं 2 तरीके अपना सकते हैं, कोई भी जॉब हासिल करने के लिए आपको तो है ना कि आप ऑनलाइन सीवी भेजें। मार्केट इंटरव्यूज़ तो ऐसी बहुत कम होती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ में होती हैं। वो ऑनलाइन आप सीवी भेजें, या दूसरा तरीका इख्तियार करें कि आप क्रिएटिव बन जाएँ। खैर जैसे-तैसे होकर लूकास हेलन ने अपना प्लान बनाया, वहाँ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और फिर वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की तरफ फ्लाइट लेकर चला गया। और वहाँ पर उसने हर वो कोशिश की कि ऑनलाइन सीवी भेजी, वहाँ पर बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन कोई उसको यानी कि कामयाबी हासिल नहीं हुई। यहाँ पर उसके एक दिन वो चाय पी रहा था एक बेकरी में, तो उसको एक ख़्याल आया, एक आइडिया आया, और वहाँ पर के एक ज डिलीवरी बॉय, वहाँ पर पोस्टमेट कहते हैं अमेरिका में, वो एक डिलीवरी बॉय आया, तो वहाँ से पेस्ट्रियाँ बुक बैग्स में डालकर वो लेकर जाता था और फिर डिलीवर करता था। तो यहाँ पर इस लड़के ने यहाँ पर ये मालूमात ली और एक डिलीवरी की जो शर्ट होती है वो ली, और उसका जो लोगो है उसको भी बनवाया, लेकिन उसको अक्सर वो छुपाता था। और अपना वो बैग लिया जिसमें वो जो जिसमें वो सामान लेकर जाते हैं, डिलीवरी करते हैं। और इस तरह उसने बहुत ज़्यादा पेस्ट्री बॉक्स, जो वहाँ पर डोनट्स जो बेकरी में थी या केक्स थी, पेस्ट्रियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा बॉक्स खरीदी, और उसने क्या किया कि सारे बॉक्स लेकर एज़ अ डिलीवरी बॉय वहाँ पर कंपनीज़ में जाने लगा, और वहाँ पर सीईओ या जो हाई लेवल एचआर डिपार्टमेंट होता है, उनकी तरफ उसने ये बॉक्सेस डिलीवर करना शुरू कर दिए, और उसमें 4-3 पेस्ट्रियाँ होती थी। और में ये था कि उसके जो जब वो बॉक्स जाता था, उसमें पेस्ट्रियाँ होती थी, तो जब वो ऑफ़िसर खोलता था और उस पेस्ट्रियों के बॉक्स में उसने मिडल में अपना जो है अपनी सीवी रखी होती थी, और उसपे एक टाइटल लिखा होता था कि बहुत सी सीवियाँ ट्रैश में चली जाती हैं या डस्टबिन में चली जाती हैं, लेकिन मेरा जो सीवी है वो आपके बेली में जाएगी। तो ये एक क्रिएटिव माइंड था उस लड़के का, और उसको 40 में से 10 कंपनियों से ऑफर लेटर मिले, यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आई, और वहाँ पर उसको जॉब हासिल हुई। तो इस लड़के के जो यानी कि 40 में से 10 कंपनियों की तरफ से ऑफर लेटर आना, या सॉरी इंटरव्यू की कॉल आना, बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि देखें, यूएई में जब भी आप आते हैं तो एक तो आपने अपना प्लान बनाना है। कोई यहाँ पर आपका हेल्प करने वाला नहीं है। मेबी आपका भाई, कज़न वगैरह आपकी इतनी हेल्प कर सकता है कि आपको कहीं पर गाइड कर दे, लेकिन वो भी आपके इतना ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसको खुद का काम होगा। तो एक तो आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, और दूसरा आपको खुद कोशिश करनी चाहिए। कि वो उस लड़के ने कहा था कि एक दिन में मैं 20-20, 15-15 मील चलता था, और अपने जो यानी कि थोड़ा-सा खर्चा करके बेकरी बॉक्सेस जो थे, वो डिलीवर करता था, और वहाँ पर उसको जो है कामयाबी हासिल हुई। तो एक छोटी-सी कहानी थी, मैंने कहा देखें, क्रिएटिव माइंडेड लोग जो होते हैं वो इस बेस पर आते हैं, सोचते हैं कि यार हमें काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखें, अब प्लान बनाना ये बहुत ज़रूरी है, मनसूबाबंदी करना कि यार मैं किस तरह वहाँ पर जाऊँगा, किस तरह मुझे जॉब मिलेगी। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट जॉब ऑन विज़िट वीज़ा जो है इन दुबई। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल बताई थी कि आपके पास मनसूबा होना चाहिए कि मैं वहाँ पर जॉब हासिल, आपको कंपनियों के बारे में मालूम होना चाहिए कि कंपनियाँ जो हैं
किस तरह उन कंपनियों में मैं अप्लाई करूँ। अगर आपको मनपसंद यानी कि जॉब चाहिए होती है, अगर नहीं है तो फिर आपको दूसरी जॉब लेनी पड़ेगी, तब तक कि जब तक आप इसके सिचुएशन से, यहाँ के माहौल से वाकिफ़ हो जाएँ और फिर आप अप्लाई करें। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है आपको पसंद आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।